बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को पड़ने वाला अत्यंत कठिन एवं परम पुण्यदायक व्रत के संदर्भ में, जिसे हरितालिका व्रत तीज कहा जाता है। यह व्रत संपूर्ण विश्व भर में माताओं बहनों द्वारा किया जाता है। विशेष करके उत्तर भारत में यह व्रत प्रमुखता के साथ किया जाता है। भविष्य उत्तर पुराण में, हिंदू धर्म ग्रंथ के भविष्य उत्तर पुराण में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। सनातन धर्म में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को यह पवित्र व्रत विशेष तौर पर माताओं द्वारा अपने सौभाग्य की प्राप्ति, जीवन साथी के दीर्घायु की प्राप्ति, जीवन साथी के स्नेह की प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। कुंवारी कन्याओं द्वारा इस व्रत को किया जाता है। क्यों? अब अच्छे सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। यह व्रत बहुत कठिन व्रतों में कठिनतम है। क्यों? क्योंकि निर्जला व्रत होता है। ये करवा चौथ में जहां चंद्रमा का दर्शन कर लेते हैं तो प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन इसमें इसका विधान नहीं है। इसमें पूजा करेंगे लेकिन पारण अगले दिन ही करेंगे। इसलिए यह व्रत कठिनतम व्रत हो जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश महाराज की पूजा आराधना का विशेष महात्मा है। जो भी व्रती हैं वो इस दिन भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ का पार्थिव बनाते हैं, उनका विधिवत पूजन करते हैं, षोडशोपचार से पूजन करते हैं। और इसके लिए विशेष मुहूर्त की आवश्यकता होगी, क्योंकि शुभ समय में, शुभ घड़ी में यदि हम पूजा अनुष्ठान का संकल्प लेते हैं, पूजा अनुष्ठान करते हैं, तो उसका जो फल है वह श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। तो यह तिथि कब है? तो यह तिथि है 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार को। वैसे तृतीया तिथि 8 सितंबर 2021 को रात में 4 बजे ही प्रारंभ हो जाएगी, जो गुरुवार की रात में 2:13 तक व्याप्त होगी। ऐसी स्थिति में सूर्योदय से लेकर के रात तक यह तिथि हमें प्राप्त हो रही है। तो इस तिथि में शुभ मुहूर्त क्या है? तो 2 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। एक तो संकल्प आदि लेने के लिए सुबह का समय और पूजन के लिए शाम का समय, प्रदोष काल में बहुत अच्छा प्राप्त हो रहा है। शुभ चौघड़ियां हो, अच्छा मुहूर्त हो, अच्छा संयोग हो, इसमें संकल्प लें और अच्छे मुहूर्त में ही हम कथा का श्रवण करें, पूजन करें, तो विशेष फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो सुबह का समय है वह कब है? सुबह 6:05 से लेकर के 7:18 तक। इस बीच में दैनिक कार्य से निवृत्त होकर के, स्नान आदि करके, साफ सुथरा वस्त्र या नवीन वस्त्र धारण करके, जो पूजन का सामान है जितना भी आपके पास उपलब्ध है उसके अनुसार आप पूजन करें, पार्थिव बना करके। किनका? भगवान गणेश का, माता पार्वती का और भगवान भोलेनाथ का पार्थिव बनाइए। और पार्थिव किससे बनेगा? गंगा की मिट्टी से अथवा बिमोट की मिट्टी से बनाते हैं। गंगा जल से उसको सान लेते हैं और एक प्रतिमा बनाते हैं। पूजन के लिए संकल्प कब करते हैं? करेंगे तो जो सुबह का समय प्राप्त हो रहा है 6:05 से लेकर 7:18 के बीच में। शाम के समय में कथा का श्रवण होगा
पूजन होगा, आरती होगी, उसके लिए समय का प्राप्त हो रहा है। वह हो रहा है प्रदोष काल में 5:50 से लेकर के शाम को 7:31 के मध्य में। ये 2 समय है पूजा का और अन्य विधियों के लिए। आपको इस दिन जो प्रयोग होने वाली सामग्री है उसका भी चर्चा कर दें, उसको भी बता दें, जिससे कि आप इस दिन के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि माताएं बहनें परेशान होती हैं कि कौन पूजा में सामान लगेगा, कैसे लगेगा, तो इसको आप एक पेन और कागज लेकर के नोट कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। तो केले का पौधा, पान का पत्ता, बेलपत्र, पुष्पमाला, दुर्बा, तिल, आंवले का चूर्ण, गंगा की मिट्टी या बिमोट की मिट्टी, गंगा जल, दूध, दही, मेवा, मिठाई, फल, केसर, दीप, पकवान, रोली, अक्षत, घी, शक्कर, शहद, चंदन, दीपक, धूप, सुपारी, यज्ञोपवीत और मिठाई। ये तो पूजन के लिए जो सामान है उसकी चर्चा हो गई। लेकिन सुहाग के लिए जो सामान है उसको भी आप जान लें तो अच्छा होगा। तो सुहाग की पिटारी, तरकी, चूड़ी, बिछिया, कंघी, सीसा, सुरमा, महावर, बिंदी, वस्त्र और सिंदूर। भगवान भोलेनाथ, गणेश महाराज और माता पार्वती को चढ़ाने के लिए वस्त्रादि भी आप ले लें तो बहुत अच्छी बात है। ये सामान हो गया, शुभ मुहूर्त हो गई। कैसे करेंगे पूजा, इसको हम अगले कार्यक्रम में आप सबको बताएंगे। माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान भोलेनाथ का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, इसी कामना के साथ शुभ नमस्कार।